हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो एक मुहिम चला रखी है 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, टोटल जो हम एनसीईआरटी का सिलेबस करेंगे, उसके अंदर हम अभी 6th क्लास के साइंस पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारा आज का चैप्टर रहेगा। चैप्टर नंबर 3 है तंतु से वस्त्र तक। ये हम चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तंतु से वस्त्र तक चैप्टर नंबर ये 3 है 6th क्लास की एनसीईआरटी का। क्या दे रखा है? सबसे पहले पहली और बूजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता, ठीक है। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि में से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए, ठीक है। जो कि आपको चित्र 3.1 में दिखाई गया है। ये आपके पास क्या है? कपड़े की दुकान है। इसके अंदर क्या है? वो दोनों गए थे कपड़े खरीदने, तो वहाँ पर वो दोनों उलझ गए, ठीक है। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम जिन्हें बोलते हैं है, ठीक है। कुछ हमारे सूती वस्त्र है, कुछ हमारे कृत्रिम वस्त्र है। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहली तथा बूजो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों का स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अतः अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीद ली, ठीक है दोस्तों। उन्होंने ये सारी दोनों चीज़ें खरीद ली। उसके बाद क्या हुआ? काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूजो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने वाली जो चादर होती है उसे बेडशीट बोलते हैं, ठीक है। कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न जिसे हम डस्टर बोलते हैं आदि थे। ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं, यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने थे। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट, जिन्हें कृत्रिम बोल रहे हैं हम, के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो ये भी आपको जानना होगा कि कौन से वस्त्र सूती है, कौन से वस्त्र क्या है रेशमी है, कौन से ऊनी है, कौन से कृत्रिम रूप से बने हुए हैं। तो इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। वस्त्रों में विविधता देखते हैं हम, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वस्त्र सूती होते हैं, कौन से हमारे रेशमी है। उनका क्रियाकलाप करके देखते हैं। अपने आसपास की किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन, जो छोटा सा टुकड़ा बच जाता है उसे कतरन बोलते हैं, एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप दर्जी की भी सहायता ले सकते हो, उनसे पूछकर उन पर आप लेबल लगा दीजिए भी कौन सा कपड़ा किस प्रकार का है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो यह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा है चित्र 3.2 के अंदर, ठीक है। चित्र 3.2 दे रखा है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? क्रियाकलाप 2 के अंदर हम देखते हैं। सूती कपड़े का वही टुकड़ा लीजिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई सूती कपड़ा था, उस पर आपने क्या है, ये मान लीजिए आपके पास सूती कपड़ा था, इस पर आपने लेबल लगा दिया भी ये क्या है, सूती कपड़ा है, ये आपने लेबल लगा दिया। अब इसको लेना है आपको, ठीक है। तो क्रियाकलाप करते हैं। सूती कपड़े का वह टुकड़ा लीजिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा बोलते हैं, ठीक है, ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई, चित्र 3.3 में दिखाई देगा, यदि कोई ढीला, ठीक है, इस तरह से आपको क्या है खींचना है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक खींचना होगा तागा आपको। इसके अंदर क्या है, हमें यदि कोई तागा दिखाई न दे
तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि वे तागों की एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी ये सारे जो तागे हैं वो किससे बने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्रियाकलाप 3 पॉइंट ये दे रखा है, 3 नंबर है। उसके बाद करते हैं तंतु के बारे में। ठीक है, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। ठीक है, हमने जो तागा बाहर निकाला था उसको हमने बाहर निकाल लिया। इस तागे के टुकड़े को मेज़ पर रखिए। ठीक है, मेज़ पर रखना है हमें। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। ठीक है, एक सिरे से आपको अंगूठे से दबाना है। इस तरह से आपने ये दबा रखा है। ठीक है, इस तरह से आपको अंगूठे से दबाना है। दबाने के बाद में तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश, तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई जो है ये लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में हमें दिखाई दे रहा है दर्शाए अनुसार नाखून से खरोंचिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से दबाने के बाद जो नाखून है हमारा, नाखून से इसको खरोंचना है तागे को। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया। ठीक है, जो कि चित्र 3.5 में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अलग अलग तागा अगर विखंडित हो जाए इस तरह से, ठीक है, तो क्या होगा हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास कीजिए। प्रयास करते समय आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे एक सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे की सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तो तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी अधिक पतली लड़ियों में मिलकर बनी होती है। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं तंतु। ठीक है, अब तंतु क्या है आपको पता चल गया होगा, जो कि हमारा एक जो तागा है, इस तागे में भी बहुत सारी हमारे पास लड़ियाँ मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये जो हमारे पास बड़ा एक तागा होगा, इस तागे के अंदर हमारे पास बहुत सी लड़ियाँ होगी, तो ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, तंतु कहते हैं इसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो वस्त्र है सबसे पहले क्या दे रखा है, जो हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास वस्त्र है, वस्त्र तागों से बनता है या धागे बोलते हैं हम, तथा जो तागे है या धागे जो है आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो तागे होते हैं वो किससे मिलते हैं, तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, ये तंतु कहाँ से आते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास सूती, जूट, रेशमी, ऊनी तंतु पादपों से तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास जो तंतु है वो अगर हमें सूती, जूट, रेशमी, ऊनी ये जो सारे तंतु है वो पादपों या जंतुओं से प्राप्त हो जाए, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्राकृतिक। ठीक है, जो से नेचुरल तंतु बोलते हैं। रुई तथा जूट जिसे पटसन बोलते हो आप, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। जो हम रुई, ठीक है, और हमारे पास जूट जो होती है, पटसन होती है, वो एक क्या है, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के ही उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो हम ऊन और रेशम जो बनाते हैं वो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। अब आपको पता है जंतु कौन कौन से हैं। ऊन, रेशम जो है हमारे, ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको पता है। इसे खरगोश, योक तथा ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु, रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ठीक है, जो हमारा रेशमी तंतु है वो कीट कोकून से खींचा जाता है, कीट से बनते हैं रेशमी तंतु, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा है, यहाँ तक आपने ये सीखा है कि जो हमारे पास तंतु जो होते हैं पादपों या जंतुओं से मिलेंगे उन्हें बोलेंगे प्राकृतिक तंतु। ठीक है, प्राकृतिक के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, रुई और जूट। ठीक है, अब क्या है, कुछ हमारे पास जो ऊन और रेशम जो है हमारे पास, ये जो तंतु है ये हमारे पास ऊन, जो हमारे पास भेड़ बकरी ऊन जो होगी हमारे पास, वो भेड़ बकरी इनसे बनेगी, या फिर कई बार हम खरगोश, योक या ऊंट से बालों से बना सकते हैं। जो हमारे पास रेशम जो होगी वो जो तंतु है वो कीट से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में इसे रासायनिक पदार्थों जैसे स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें बोलते हैं संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसे बोलते हैं कृत्रिम, जो हम खुद निर्माण करते हैं। ये जो तंतु है संश्लिष्ट तंतु, इनका क्या है, प्राकृतिक से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ क्या है, हम खुद निर्माण करेंगे। ये निर्माण कैसे होते हैं, इनको पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण है। ठीक है, जैसे आप नायलॉन का कपड़ा पहनते हो, पॉलिएस्टर है हमारे पास, जैसे एक्रिलिक है, ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये हमारे पास संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम तंतुओं के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो ये हमारे पास इतना हमने चैप्टर किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या है, इसको कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपके तमाम दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो हमारे पास NCERT का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। NCERT के बिना किसी भी एग्ज़ाम को तैयार नहीं किया जाता। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के अंदर NCERT बेस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने ये मुहिम चला रखी है कि हम 6th क्लास से लेकर हम क्या करेंगे, 10th क्लास तक कंप्लीट NCERT करवाएंगे। उसके बाद हम 11th और 12th की NCERT बाद में करवाएंगे। पहले हमारा जो मेन हमारा एम रहेगा वो रहेगा 10th क्लास तक। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल और नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।